हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 15 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए तो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर लिविंग क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया गया है। और इसमें कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो टॉप पर कौन सा शहर रहा है? इसमें टॉप पर रहा है वियना, और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? ज्यूरिख। और सबसे लास्ट स्थान जो 241वां स्थान है, उस पर कौन रहा है? खार्तूम, जो सूडान की राजधानी है। खार्तूम कौन सा स्थान है? खार्तूम ऐसा स्थान है जहाँ पर व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और भारत का पहला, यानी कि जो इस सूची में भारत का पहला स्थान कौन सा रहा है? हैदराबाद, जो विश्व में 153वें नंबर पर है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर मोटा अनाज का उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी हुआ है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स। 161वीं रैंक भारत के किस इंडेक्स में आई है? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 161वीं। 126वीं रैंक हैप्पीनेस और पीस इंडेक्स में। 127वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और 111वीं रैंक इसमें आई है हंगर इंडेक्स में। चौथी रैंक इसमें आई है फायर पावर इंडेक्स और स्टार्टअप इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी आई है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो दोनों बने हैं पहले एशियाई पुरुष। और रिचर्ड इवास, जो इंग्लैंड के पत्रकार हैं, वे भी इस सूची में शामिल हुए हैं। और लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक जो 1996 में हुआ था अमेरिका में, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और पहली एशियाई महिला कौन से शामिल हुए हैं? ली ना, जो चाइना की हैं। तो पहले एशियाई पुरुष जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं वे कौन से हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? एडुल्जी, सहवाग और डी सिल्वा। डी सिल्वा श्रीलंका के हैं और एडुल्जी और सहवाग ये दोनों भारत के हैं। टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो इनका हमको मेल और फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इनको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल वर्ग का खिताब किसने जीता था? ये जीता था नोवाक जोकोविक ने। और फीमेल का आर्यन सबलेंका बेलारूस की हैं जो इन्होंने जीता। फ्रेंच ओपन जो दूसरा ग्रैंड स्लैम है, इसमें मेल वर्ग का खिताब जीता नोवाक जोकोविक ने और फीमेल का ईगा स्वेटेक, और इनको हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। विंबलडन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। और महिला का खिताब जीता मारिया आंद्रोसोवा के द्वारा जीता गया। यूएस ओपन के मेल में का खिताब जीता नोवाक जोकोविक ने और फीमेल का कोको गोफ जो अमेरिका की हैं, इनके द्वारा यह खिताब जीता गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में COP28 कहाँ पर संपन्न हुई? तो यह संपन्न हुई UAE में और इसके अध्यक्ष कौन हैं? सुल्तान जबेर इसके अध्यक्ष बने थे। और हाल ही में यहाँ पर रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर का अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। तो यह अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर अतुल साह को दिया गया। ये एक प्लास्टिक सर्जन है, यानी कि कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी की देखभाल के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। कुष्ठ रोग को कहते हैं लेप्रोसी, और इसको हैंसन रोग भी कहते हैं क्योंकि इसकी खोज की थी हैंसन नामक वैज्ञानिक ने, और यह जीवाणु से होने वाला रोग है। तो हाल ही में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर अतुल साह को दिया गया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाम। निखिल डे को हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन का अवार्ड दिया गया। पुष्पा भारती यादें और तेरी यादें, इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। बान कुकी मून, इनको दिया गया दिवाली पावर अवार्ड। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इसको दिया गया डॉक्टर रवि कन्नन को। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्टअप भारत का पहला डेकाकोर्न कौन बना है। पहले हम देखेंगे कि डेकाकोर्न होता क्या है। पहले होता है स्टार्टअप का बड़ा रूप, यानी कि जब $1 बिलियन से अधिक का स्टार्टअप हो जाए उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न से भी बड़ा होता है डेकाकॉर्न, यानी कि जिसमें $10 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति हो जाए उसको कहते हैं डेकाकॉर्न। और हाल ही में डेकाकॉर्न कौन बना है, IPL डेकाकॉर्न बना है। IPL की संपत्ति कितनी हो गई है, $10.7 अरब हो गई है। और वर्ल्ड में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा डेकाकॉर्न कौन सा है, नेशनल फुटबॉल टीम, जिसकी वैल्यू है $18 बिलियन। और भारत का हाल ही में कौन सा बना है, IPL बना है। IPL में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस है। और IPL से संबंधित भी हम महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। IPL 2024 कौन से क्रम का होगा, 17वें क्रम का होगा। और 2023 में कौन से क्रम का था, 16वें क्रम का था। ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता, शुभमन गिल ने। और पर्पल कैप का खिताब मोहम्मद शमी के द्वारा जीता गया। पहला IPL कब हुआ था, सन 2008 में हुआ था और राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। इसमें सर्वाधिक विजेता कौन सी टीम बनी है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, जो 5 बार विजेता रह चुकी हैं, सबसे ज़्यादा बार विजेता बनी है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, चुनाव आयोग में कितने मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी एक समिति बनाने की बात हुई थी। और यह विधेयक हाल ही में राज्यसभा में पेश कर दिया गया है और यह पारित भी हो चुका है। तो यह है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वे लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, ये सभी शामिल होंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ है उसमें चयन समिति में 3 सदस्य तो हैं, लेकिन जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके स्थान पर केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री, इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो ये उल्ट फेर यहाँ पर हो गया है। और यदि पूछे इसको किसने पेश किया था, अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया। अब हम देखेंगे चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। और यह भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य आता है। एक अध्यक्ष और 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का निर्माण किस समिति के द्वारा यह प्रावधान दिया गया, दिनेश गोस्वामी समिति। और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। पहली महिला CEC कौन थी, रमा देवी। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं। और चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग किन किन के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और MLA और MLC, इन सभी का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में जैस्पर, जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और इसने हाल ही में कहाँ पर तबाही मचाई है, इसने तबाही मचाई है ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ की पर हवा कितनी है, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है। तो हाल ही में जैस्पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आया है, ऑस्ट्रेलिया में आया है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, विली विलीज के नाम से जाना जाता है। और अब हम देखेंगे कुछ अन्य चक्रवात। मिचोंग चक्रवात का नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने किया था, यह तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया। तेज चक्रवात का नामकरण किसने किया, भारत ने। और अरब सागर में यह आया था। विपरजॉय का नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने। और असनी चक्रवात का नामकरण किसने किया, श्रीलंका ने। इसका अर्थ है क्रोध। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में लोसर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लोसर का मतलब क्या है, लोसर 2 शब्दों के मेल से बना है, लो प्लस सर से। लो का मतलब है साल और सर का मतलब है नया, यानी कि नया वर्ष। और तिब्बती नया वर्ष को लोसर कहा जाता है। और हाल ही में यह कहाँ पर मनाया जा रहा है, लद्दाख में। 15 दिन के लिए इसको मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में मास्क या मुखौटा पहनना जरूरी होता है। और यह नामग्याल मठ में किया जाता है। और यहाँ पर एक फेमस जुलूस भी है, मैथो जुलूस, वो भी यहाँ पर निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि
महत्वपूर्ण फेस्टिवल और कौन कौन से? लोसांग फेस्टिवल लोसर से मिलता जुलता है तो ये गलत हो सकता है, तो लोसर लद्दाख में और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। गोवा में कौन सा मनाया जाता है? सिगमो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, अंतिम बंगाल जो हरियाणा में कुश्ती की खिलाड़ी है, इनको हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया है। और यदि पूछे इनकी भार वर्ग कौन सा है? 53 किलोग्राम भार वर्ग की है अंतिम पंघाल, और इनको हाल ही में उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया है। इनकी उपलब्धि क्या क्या है? इन्होंने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीता, और अस्थाना में जो विश्व एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और ये 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी हैं। तो इनके लिए इनको उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, हाल ही में डेमोर चेस्टिया एलानेंसिस की नई प्रजाति खोजी गई है। यह क्या है? यह है समुद्री एम्फीपोड, यानी कि पानी में तैरने वाला, जो पानी और धरती दोनों पर तैर सकता है, उसका नाम है समुद्री एम्फीपोड। इसकी प्रजाति खोजी गई उड़ीसा में, उड़ीसा के चिल्का झील में, और इसके पैर कितने होते हैं? 13 जोड़ी इसके पैर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोल मछली को स्टेट फिश हाल ही में किसने बनाया है? गुजरात राज्य के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन, अमृत टेक्नोलॉजी का विकास हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। और यह तकनीक किस में काम आएगी? पानी से आर्सेनिक को हटाने के लिए इस तकनीक को अपनाया जाएगा, जिसका नाम है अमृत टेक्नोलॉजी। आर्सेनिक क्या होते हैं? आर्सेनिक होते हैं कैंसर, मधुमेह, हाई बीपी आदि का कारण होते हैं, जिनको पानी से निकाला जाता है, और इसको निकालने की विधि को विकसित किया है अमृत टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है? जंजीबार तंजानिया में, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति अगलायम बनी है। और वायु को शुद्ध करने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट काटरू किसने चलाया? IIT मद्रास के द्वारा चलाया गया। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।